अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी की कमाई पर शौहर का कितना हक है? जी हाँ, जो भी बीवी पैसे कमाती है, चाहे वो जॉब कर रही है, चाहे वो बिज़नेस कर रही है, उस पे उसके शौहर का कितना हक होता है। जी हाँ, अगर शौहर कुछ नहीं कमाता है या कमाता है, तो देखिए, अगर आपका शौहर भी कुछ कमाते हैं आपके लिए, सच में झूठ नहीं बोलते हैं और सच में वो मेहनत कर रहे हैं, वो भी कहीं जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक बात है। तो आपको दोनों को मिलके घर चलाना चाहिए, सेविंग भी करें और घर भी चलाएं। पर अगर आपके शौहर कुछ नहीं कमाते हैं, आप पर बोझ बने हुए हैं, मतलब सिर्फ आप कमाती हैं और वो कुछ काम भी नहीं करते हैं, मतलब घर में भी मदद नहीं कराते हैं, बच्चों का ख्याल भी नहीं रखते हैं, बाहर का काम भी नहीं करते हैं, घर का भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो ये बहुत गलत बात है अगर वो इस तरह से करते हैं। जी हाँ, ये बहुत गलत बात है और आप भी उतनी ही गुनाह में शामिल होंगे जितने वो होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आदमी एक चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है तो उसको दूसरी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेना फ़र्ज़ है, क्योंकि उसने आपसे निकाह किया है, आपसे शादी की है, तो कुछ उसके भी फ़र्ज़ बनते हैं, शौहर के भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं। सिर्फ वो आपके साथ हाथ पे हाथ रख के बैठ के खा नहीं सकते। जी हाँ, ये समझ लिया आप। अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ के खाऊँगा, कल को जो है उनके लिए तकलीफ़ें बढ़ेंगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी, अज़ियतें बढ़ेंगी और वो गुनाह में भी शामिल होंगे। क्योंकि अगर कोई हम पे ज़ुल्म करता है, एक औरत पे कोई ज़ुल्म कर रहा है, तो ज़ुल्म करने वाले से ज़्यादा जो ज़ुल्म सह रहा है, उसको भी उतना ही उस चीज़ का जो है गुनाह मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये, अगर आप निकम्मे हैं तो आप कमाना शुरू करें, और अगर आप नहीं कमा सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो आप अपनी बीवी की तकलीफ़ों को समझें, उसकी इज़्ज़त करें, उसके घरवालों की भी इज़्ज़त करें। ये नहीं कि आप जो है अपनी बीवी की कमाई भी खा रहे हैं और आपके ससुराल में भी नज़र है। जी हाँ, आप चाह रहे हैं कि ससुराल से भी मुझे कुछ मिल जाए और बीवी तो मुझे देती ही रहे। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत गलत बात है। आपको इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। आप एक मोटिवेशन बने अपने बच्चों के लिए। अगर आपके घर में बेटे हैं या बेटियाँ हैं, नहीं तो बेटे और बेटियाँ ये सोचेंगे शायद औरत ही कमाती है, मर्द घर में बैठ के सिर्फ खाता ही है। नहीं, अगर आप खा भी रहे हैं अपनी बीवी की कमाई, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने घर का ख़्याल रखें। अगर आपकी बीवी बाहर कमाने जा रही है, तो आप उसमें उसके लिए घर पे खाना बना के रखें, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएँ, बच्चों को स्कूल से लाएँ, बच्चों का होमवर्क कराएँ। जो औरत काम कर रही है, वो आपको करना पड़ेगा फिर। सारा काम औरत थोड़ी करेगी अगर आप नहीं कमाते हैं, अगर आप कोई जॉब नहीं कर, पर अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप मिल के करेंगे काम। जी हाँ, आप मिल के काम करेंगे, औरत को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी और मर्द को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी। पर अगर आप बिल्कुल निकम्मे हैं, आप कुछ भी नहीं करते, तो बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए, आप किसी भी काम से बच नहीं सकते। आप ये सोचेंगे मैं बच जाऊँ, वो बढ़िया खाता रहूँ, हाथ पे हाथ रखे, कल आपके दामाद आएँगे या आपकी बहुएँ आएँगी, वो आपको ताना देंगी। क्योंकि अभी तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, बीवी शायद बर्दाश्त कर रही है आपको, आपकी चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है, पर जो दूसरे इंसान आएँगे ना, वो आपको बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और आपकी कहीं इज़्ज़त भी नहीं होगी। देखो, ऐसे आदमियों की कहीं भी इज़्ज़त नहीं होती जो बीवी की कमाई खाते हैं। कमाएँ आप तब खाएँ जब आप कोई ज़िम्मेदारी उठाएँ, या तो आप बीमार हैं बहुत ज़्यादा, आप बिस्तर पे हैं तो मजबूरी है, चलिए। पर अगर उसके अलावा भी आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आप समाज में, दुनिया में एक अच्छी मिसाल नहीं दे रहे हैं। लोग आपको बुरी नज़र से और गंदी नज़र से देखते हैं, ऐसे आदमियों को जो अपनी बीवियों की कमाई खाता है। ऐसे आदमियों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, ये आप समझ लें। अगर आप सोच रहे हैं मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, सिर्फ खूबसूरती 4 दिन की होती है, जब कब्र में सब मिल जाता है इंसान, कुछ नहीं बचता है। तो आपको चाहिए कि आप जिम्मेदारी उठाएं अपनी बीवी की और बच्चों की। आप घर के काम करें, आप जो भी खाना बना सकते हैं अपनी बीवी के लिए खाना बना के रखें। आप और भी कोई काम कर सकते हैं तो वो करें, उसके मायके वालों की इज्जत करें, उनका भी ख्याल रखें, उनके माँ बाप का भी ख्याल रखें। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप बोझ मत बनिए, ना अपने बच्चों पे, ना अपनी बीवी पे। आज अपनी बीवी पे डिपेंड है, कल आप जो है अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाएंगे। अगर बीवी कुछ नहीं कमाएगी, बच्चे कमाने लग जाएंगे, आप सोचेंगे बच्चे मुझे कुछ दें, जबकि आपने एफर्ट तो कुछ नहीं डाला। ना बच्चों की पैदाइश पे आपने बीवी की खिदमत करी है, ना बीवी की बीमारी में आपने खिदमत करी, ना उनकी तकलीफ में आपने खिदमत करी, ना कभी उनका साथ दिया, ना कभी इज्जत दी, ना उसके घर वालों को इज्जत दी, ना उसको इज्जत दी लड़की को। फिर भी आप चाह रहे हैं कि आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगा। आपको चाहिए कि आप उसका ख्याल रखें, उसके खर्चों का, उसके पैसे आप अपने ऊपर ना लुटाएं और उसको कहें कि वो सेविंग करे अपने पैसों की, और उसके लिए वो अपने लिए कुछ करे बुढ़ापे के लिए। क्योंकि अगर वो बूढ़ी हो जाएगी तो उसका कौन साथ देने वाला, उसके पास कमाई भी नहीं बचेगी, उसके पास तो जवानी भी नहीं बचेगी, उसके पास तो पैसा भी नहीं बचेगा। क्योंकि आप जैसे लोग खाने वाले बैठे हैं तो बेचारी कहाँ से बचत कर पाएगी। तो आपको चाहिए, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप नेक इंसान हैं और आप सच में बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी बीवी से, तो आप बैठ के कमाई ना खाएं। और अगर आप खा भी रहे हैं तो कुछ चीज़ें जिसको आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, आपको घर का काम करना पड़ेगा,
कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमारे नबी ने किया है घर का काम और कोई बुरी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, आपको बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, उनको होमवर्क कराएं, उनको स्कूल भेजें, ये सारे काम आपके, चाहे उनको नहलाना हो चाहे और भी काम हो, और बीवी बीमार पड़े तब भी आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा जैसे एक औरत रखती है ना। या फिर अगर आप जॉब करें तो अलग बात है, फिर आप मिलके करें, एक आप काम वाली लगा लें या कुछ भी करें। अगर 2 लोग मिलके कमा रहे हैं तो देख लें, आप आपके घर में कोई साथ देने के लिए तैयार है तो आप उसका साथ लें, पर आप बैठ के एक औरत को परेशान ना करें। आप सोच रहे हैं नहीं मेरी बीवी को तो मुझसे कोई तकलीफ ही नहीं, वो तो बेचारी खुश है मेरे इस काम से, नहीं है वो खुश, वो आपको बता नहीं पा रही है। मैं आपको बता दूं, वो आपको बता नहीं पा रही है, वो आपको कह नहीं पा रही है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शर्म लिहाज में है, वो डर रही है। उसको समाज का डर है, उसको आपका डर है, आपने डरा रखा है उसको। तो ये बात आप समझ लें कान खोल के। अगर आपकी बीवी ही कमा रही है, आप नहीं कमा रहे हैं, तो आप सबसे पहले इनकम का सोर्स ढूंढें जिससे आप अपना तो खर्चा उठा लें एटलीस्ट। वो भले बच्चों का और घर का और अपना उठा रही है, तो आप अपना तो खर्चा खुद उठाने की सोचें कि मुझे कुछ करना चाहिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से, बहुत बड़ी बड़ी शेखियाँ झाड़ने से कुछ नहीं होगा, बातों से कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता। मैं फिर कह रही हूँ, ऐसे आदमियों को दुनिया अच्छा नहीं समझती जो सिर्फ बैठकर बीवी की कमाई खाते हैं। सबसे बड़ा निकम्मा इंसान कहलाता है वो इंसान जो अपनी बीवी की कमाइयाँ खाता है और ख़ुद कुछ नहीं करता है। उसकी तकलीफ़ में और अजियत के टाइम में उसका साथ नहीं देता, और उल्टा उसके घर वालों पे भी बोझ बनने की कोशिश करता है। उसको अपने घर वालों के ख़िलाफ़ भी चढ़ाता है कि तुम्हारे घर वाले काश ये दे देते तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, काश तुम्हारे घर वाले तुम्हें खर्चा दे रहे हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। क्यों दें उसके घर वाले? शादी आपने की है, निकाह आपने किया है, बच्चे आपने पैदा किए, उसके घर वाले क्यों उठाएं उसका बोझ या उसका खर्चा? आपका फ़र्ज़ बनता है, आपने की है शादी, आप उठाएं खर्चा, आप उठाएं ना बोझ। वो क्यों उठाएं उसके घर वाले? या तो आप उसको छोड़ दें, है ना, सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको सच में बहुत बुरी लगती है, वो कमा भी रही है उसके बावजूद भी बुरी है वो, या उसके घर वाले अच्छे नहीं हैं, आपको एक तो कमा के दे रही है, आपके खर्चे पूरे कर रही है, आपकी उल्टी सीधी अय्याशियाँ पूरी कर रही है, उसके बावजूद भी आप जो है उसको चाह रहे हैं कि वो ऐसी काम करती रहे और मैं कुछ ना करूँ, मैं निकम्मा बना बैठा रहूँ हाथ पे हाथ रखे। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसी लड़कियों की, ऐसे आदमियों को काम पे भेजें, बोझ ना बनाएं। नहीं तो ये आज आप पे बोझ बनेंगे, कल आपके बच्चों पे बोझ बनेंगे और वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। अगर आपने जिस दिन भी नहीं दिया इनको पैसा हाथ में, उस दिन ही आपके बोझ बन जाएंगे आपके लिए। तो या तो आप इनको जो है बोझ बना लें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर यूज़ करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, कुछ भी नहीं करेंगे। क्या वो आपके लिए रातों को जगे? आप बताइए मुझे, क्या वो अपने बच्चों के लिए रातों में जगे? क्या उन्होंने रातों में अपने नींद ख़राब की? या वो देर तक सोए? है ना? ये दिन भर जगे, दिन भर सोए, रात भर जगे। सिर्फ यही किया उन्होंने, सिर्फ अपने सेल्फ के लिए किया उन्होंने। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप चाहें तो बेवकूफ़ बन जाएं, हम तो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे।